हेलो बच्चों बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको तूफानों की ओर कविता का सार और संदेश समझा रही हूँ। तूफानों की ओर कविता के कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी है। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। इस कविता में कवि कहते हैं कि हे नाविक, तुम घबराओ मत। तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार या चप्पू को तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज गुस्से में आकर समुद्र ने जहर उगल दिया है, अर्थात कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी है। लहरें भी अपनी जवानी के जोश में अंगड़ाई लेकर ऊपर उठ रही है। उधर समुद्र में ज्वार उठा है और कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है। कवि कह रहे हैं कि जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है और उनका प्रभाव बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों का सामना करो। इस भयंकर तूफान में अपने साहस की परीक्षा लो। मनुष्य को जीवन में कभी कभी ही बाधाओं रूपी तूफानों का सामना करके उन्हें जीतने का अवसर मिलता है। भाग्यशाली लोग ही जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। कवि कह रहे हैं कि मनुष्य अपनी सीमित शक्ति और सागर की अथाह शक्ति के बारे में अच्छी तरह से जानता है। यह शरीर नाशवान है, मिट्टी का पुतला है, पर वह समुद्र के आगे हार नहीं मानेगा। मनुष्य ने कहीं भी अपनी हार नहीं मानी है। कवि कहते हैं कि समुद्र के पास उनकी अपनी लहरों की शक्ति है, पर माझी के पास भी हिम्मत है, आत्मविश्वास है। वह थकना नहीं जानता। जब तक सांसें चलती रहती है, वह निरंतर नाव आगे बढ़ाता रहता है। उसके हाथ पतवार चलाते रहते हैं। अपने दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के बल पर नाविक 7 समंदर पार कर लेता है। हे नाविक, तुम अपनी नाव को आगे बढ़ाते रहो। तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। संदेश, मैसेज। इस कविता में कवि जीवन में हमेशा संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। जैसे एक नाविक लहरों के थपेड़ों से डरे बिना तूफानों का मुकाबला करता हुआ मंजिल तक पहुंचता है, उसी प्रकार मनुष्य को जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों से बिना घबराए सदा आगे बढ़ते रहना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।